हेलो एवरीवन। तो आज मैं ना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। मतलब आपको लगता है कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें बहुत ही टिपिकल रिएक्शन होती हैं जिसके कारण वो समझ नहीं आती हैं। तो मैं आपके लिए एक बेहतर तरीका लेके आई हूँ कि मैं 3 वीडियो या 4 वीडियो के अंदर एक लेसन ख़त्म कर दूँगी। मतलब आपको ऐसे खेल खेल में सिखा दूँगी कि आप खुश हो जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल चैप्टर की। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आप पढ़ो कि आपको एकदम बच्चों का खेल लगेगा केमिस्ट्री। तो अल्कोहल चैप्टर में सिर्फ आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला दूसरा पहला है कि मेथिल अल्कोहल के बारे में, और जो दूसरा है उसको कहते हैं एथिल अल्कोहल। इस 2 के बारे में ही आप पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि इस बार बहुत कुछ हट गया है। तो आप सिर्फ इस 2 के बारे में पढ़कर भी आप बहुत कुछ जान जाएंगे। तो पहला सिर्फ जो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको मेथिल अल्कोहल के बारे में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी डिफिनेशन देना चाहूँगी अल्कोहल के बारे में, क्योंकि चैप्टर ही अल्कोहल है। तो सबसे पहले मैं अल्कोहल के बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो अल्कोहल जो होता है वो CN, मैं लिख के बताती हूँ, CnH2n-2, या आपने सूत्र ही सुना होगा R सिंगल बॉन्ड OH। ये अल्कोहल का सूत्र है दोनों। तो सूत्र के यौगिक जो होते हैं उनको अल्कोहल श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। तो ये देखिए अल्कोहल की जो डिफिनेशन है। तो अल्कोहल की जो डिफिनेशन है वो ये है कि CnH2n-2 या R सिंगल बॉन्ड OH सूत्र के यौगिक अल्कोहल श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। तो अल्कोहल के बारे में इतना जानना ही काफ़ी है। और जो दूसरा टॉपिक है वो मेथिल अल्कोहल। जो आपके बोर्ड परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है, अब इतना समय तो रहा नहीं है कि हम लोग अब पूरा टॉपिक सही से पढ़ें। तो वो आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो वो आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है कि हाँ अभी आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ो। तो मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ। बाद में जब नया सत्र चालू होगा तो मैं नया सब कुछ बताऊँगी, लेकिन अभी सन 2021 वाले स्टूडेंट के लिए सिर्फ यही वीडियो है जिससे वो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आगे मैं बढ़ती हूँ अपनी बात ख़त्म करके। तो मेथिल अल्कोहल के बारे में। तो मेथिल अल्कोहल श्रेणी के प्रमुख यौगिक हैं। तो ये हो गया। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। तो अब आप पढ़ेंगे बनाने की विधियाँ। तो हेडिंग हम डाल लेते हैं। तो बनाने की विधियाँ जो है, पहला मेथिल अल्कोहल के बारे में पढ़े तो वही होगा कि मेथिल क्लोराइड की क्रिया जल से। तो सबसे पहले हम पढ़ते कि मेथिल क्लोराइड का सूत्र। तो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस इसकी क्रिया हम जल के साथ करते हैं। तो जल का सूत्र था H2O। तो H2O को हम तोड़ कर लिखेंगे। तो पहले HOH, चाहे हम ऐसे लिखें या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H2O। तो ऐसे सूत्र लिखो, चाहे आप तोड़ कर ऐसे लिख दो। तो हमने ऐसे लिखा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यही है H2O। और फिर जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो HCl व CH3 व OH बनेगा। तो हम आपको दिखाते हैं CH3 और OH, ये जाकर ऐसे क्रिया करेगा। तो हम लिखते हैं CH3OH। अब क्या बचा, H और Cl। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस HCl।
तो ये जो है उसको कहते हैं मेथेनॉल। तो आपको समझ आ गया होगा। तो दूसरी जो क्रिया हम करा रहे हैं तो वो होगा CH3COOCH3। तो इसको कहते हैं प्रोपेनॉन, या फिर आप इसको कह सकते हैं डाईमिथाइल कीटोन। तो आपने सूत्र सुना होगा डाई एथिल ईथर, उसका सूत्र होता है CH3OCH3। तो उसके ही तरह ये बना CH3COOCH3, तो डाई मिथाइल कीटोन। तो ये वैसे ही बना है। तो आपको समझ आ गया होगा बेहतर कि क्रिया हम जब KOH से कराते हैं तो जो CH3 होता है वो जाता है OH के साथ, तो इसके OH के साथ तो ये बना। और जो दूसरा जो CH3 ये जाकर ये जाके ऐसे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं COO, फिर CH3 और फिर K। ये और ये मिलाया तो इसको मिलाने से ये बना। और जो ये और ये OH प्लस CH3OH ये है, इसको कहते हैं पोटेशियम एसीटेट। तो हम लिख देते हैं पोटेशियम एसीटेट। तो ये होगी रिएक्शन आपकी दोनों। तो मैथिल क्लोराइड की क्रिया जब जल से कराते हैं तो ये बनता है। मैंने आपको दिखा दिया पूरा। तो अब दूसरी क्रिया हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं रिनॉल्ड अभिकर्मक के बारे में। R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X प्लस इसकी जब क्रिया हम O2 के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हम ये आपको दिखाते हैं। तो जो ये O2 होता है ये जाकर Mg और R के बॉन्ड के बीच में जाके बैठ जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या बनता है। तो जो R और जो ये OH एक जाकर इसके बीच में बैठता है तो O बन जाता है, फिर Mg सिंगल बॉन्ड X। फिर जब इसकी क्रिया हम दोबारा कराते हैं हाइड्रोलिस की उपस्थिति में तो फिर क्या बनता है, तो बनता है R सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgOH सिंगल बॉन्ड X। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ हाइड्रोलिस का मतलब होता है कि H उपस्थित होगा। तो H कितने भी उपस्थित हो सकते हैं। तो जब हम R सिंगल बॉन्ड O इसका एक H उठा के हम यहाँ जोड़ देते हैं तो R सिंगल बॉन्ड OH हो जाता है यहाँ पे, प्लस Mg फिर O एक इसका ले लेते हैं और हाइड्रोक्सी मतलब O और H समूह उपस्थित होगा। तो यहाँ पे हम एक O और H जोड़ देंगे और यहाँ पे क्या होगा कि X। तो आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। तो हम इसकी दूसरी रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके दूसरे स्टेप में क्या होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका जो दूसरा स्टेप है उसमें बताया है कि CH3, R का मतलब होता है CH3C2H5 कोई भी समूह उपस्थित कर सकते हैं, और X का मतलब था क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी उपस्थित हो। तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमने R की जगह पे हमने CH3 लिया सिंगल बॉन्ड Mg, जैसे कि यहाँ Mg था तो हमने Mg ही ले लिया। X की जगह पे हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्लोरीन, तो Cl ये हमने ले लिया। उसके बाद प्लस यहाँ पे पहले हमने O2 लिया था, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए O2 की जगह पे अब हम क्या करेंगे कि हाफ O2 लेंगे। तो 1/2 O2 की क्रिया जब हम कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, CH3 प्राप्त होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड O प्लस Mg सिंगल बॉन्ड Cl की क्रिया जब हम दोबारा कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस Mg के साथ यहाँ OH लगेगा और यहाँ पे X। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हुआ। तो ये देखिए जो यहाँ पे ये O था, ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके बीच में जाके बैठ जाता है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा प्लस Mg सिंगल बॉन्ड क्लोरीन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों, और यहाँ पे इसका एक O जाके यहाँ बैठ जाता है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, Mg सिंगल बॉन्ड के साथ Cl जुड़ जाएगा। और जब हम इसकी क्रिया दोबारा कराते हैं तो CH3OH। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिस समूह उपस्थित होता है, यानी कि OH समूह उपस्थित होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इसका जहाँ यहाँ O उपस्थित था उसका हमने एक यहाँ ले लिया। तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा प्लस Mg, तो इसका एक OH हम यहाँ ले लेंगे और एक X यहाँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको यहाँ पे बताया है।
तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ बताया था, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर। तो यहाँ तीसरा जो स्टेप है वो है HCHO, इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब हम Al की उपस्थिति में कराते हैं, यहाँ H उपस्थित होता है, लिक्विड यानी कि तरल फॉर्म में उपस्थित होता है ये, यानी कि द्रव कह लो, जो भी कहना हो आपको। तो जो ये है, ये क्या होता है, सही से व्यवस्थित हो जाता है। CH3 यानी कि ये और एक यहाँ से CH3O और H, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो फिर अब हम इसकी बात करते हैं भौतिक गुण। तो मैं बात करती हूँ भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण क्या होता है, तो यह रंगहीन स्प्रिट गंध जैसी गंध का एक विषैला द्रव है। इसके जब हम दूसरे गुण की बात करेंगे तो इसका क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका हम तीसरे गुण की बात करेंगे। तो इसका तीसरा गुण है कि इसको पीने से व्यक्ति पागल तथा अत्यधिक पीने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। फिर इसके हम चौथे गुण की बात करेंगे। तो चौथा गुण है कि यह एक ज्वलनशील होता है। तो इसके हम पांचवें गुण की बात करेंगे। तो इसका पांचवा गुण है यह विलायक जल में घुलनशील होता है। यहाँ घुलनशील का मतलब यही है कि जल में अच्छे से घुल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब शराब, नॉर्मली भाषा में शराब कहते हैं, जब हम शराब को जल में घोलते तो अच्छे से घोल के पीते। तो आपको नॉर्मली याद रखना है कि कोई भी इंसान जब दारू पीता है या शराब पीता है तो फिर वो जल में ही मिला के पीता है। तो आपको ये नॉर्मली बात तो पता ही होगी। तो आगे हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। तो इसके रासायनिक गुण पहला जो है वो है क्रिया इसकी Na के साथ अभिक्रिया। तो इसकी अभिक्रिया हम पहली कराते हैं। तो यहाँ मैथिल एल्कोहल के बारे में बात करें तो मैथिल एल्कोहल आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे CH3 यहाँ मैथिल समूह हो गया और OH मतलब था मैथिल एल्कोहल की क्रिया जब हम Na के साथ कराते हैं तो जो CH3 और ये Na ऐसे हो जाता है। तो CH3 Na कर देंगे और यहाँ पे जो ये O है ये भी यहाँ पे ले आएंगे, मैं लिखना भूल गया, सॉरी। तो यहाँ ये हो जाएगा प्लस हाफ H2O बचता है। तो ये हो जाएगा जब इसकी क्रिया हम दोबारा कराएंगे, यानी कि 2CH3 और सिंगल बॉन्ड OH की क्रिया जब हम 2Na से कराते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी संख्या नहीं ली, ना ही यहाँ ली। तो यहाँ पे अगर हम लेते तो क्या होता है, यहाँ नहीं लेते तो क्या होता है, तो यही हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हमें नहीं ली तो हमें ये प्राप्त हुआ। अगर हम लेंगे तो क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, जो ये OH समूह है ये Na के साथ जुड़ जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या हुआ। तो पहले हमें लिखेंगे CH3O Na, जैसे कि हमें यहाँ प्राप्त हुआ वैसे करना है, लेकिन यहाँ पे हमने दो दो संख्या ली है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। प्लस यहाँ जो OH समूह था वो जुड़ेगा Na के साथ। तो ये हमने आपको दिखा दिया कैसे क्या हुआ। और उसके बाद जो बचा तो उसको कहते हैं H2। तो ये होगा, ये उड़ जाएगा, ये गैस है। और जो ये पूरा जो समूह है ये और ये मिलके ये बनाता है, इसको कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ लिख के, सोडियम मेथॉक्साइड। तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो अब मिलते हैं हम आगे की कौन सी अभिक्रिया कराएंगे। तो हम बढ़ते आगे। तो हम दूसरी जो क्रिया है वो हम कराएंगे PCl5 के साथ।
तो फिर मैं दिखाती हूँ। PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो PCl5 के साथ अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो एक खास बात आपको पता होनी चाहिए कि PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर POCl3 बनता है तथा HCl जरूर बनता है। चाहे आप जिसके साथ जो भी अभिक्रिया कराएंगे तो ज़रूर बनेगा। तो मैं आपको अभिक्रिया करा के दिखाती हूँ। तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो जैसे कि मैथेनॉल को हमने हर बार लिखते हैं तो वैसे ही हम लिख रहे हैं। तो मैथिल अल्कोहल लिखना तो ज़रूरी है क्योंकि हम यही अभिक्रिया कर रहे हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्रिया जब हम PCl5 के साथ कराते हैं तो जो ये CH3O समूह है ये जाके इसके साथ जुड़ता है। तो हम आगे बनाते हैं CH3 की सिंगल बॉन्ड Cl के साथ प्लस POCl3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसे ही बना, प्लस HCl। तो ये दोनों बना। तो मैंने आपको बताया था कि ये और ये हरदम बनता है। अगर PCl5 के साथ किसी की भी अभिक्रिया कराते हैं तो ये ज़रूर बनता है। आँख बंद करके आप लिख दीजिएगा तब भी ये सही होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं तीसरी रिएक्शन की तरफ। तो इसकी तीसरी रिएक्शन है एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया। तो आगे हम लिखते हैं एसिटिक। तो मैंने आपको बताया कि CH3OH की क्रिया जब हम कराते हैं एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। तो जो ये OH समूह होता है इसकी क्रिया जब हम कराते हैं तो ये और ये मिल जाता है यानी कि H2O जल निकलता है। तो H2O ये हमने एक ये और एक ये जब हम मिलाएंगे तो H2 और O यानी कि जल बना, प्लस CH3COOCH3 यानी कि बना मेथिल एसीटेट। तो चौथी रिएक्शन जो है वो H2SO4 के साथ अभिक्रिया है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH तो ज़रूर ही, क्योंकि मेथिल अल्कोहल है तो ये तो ज़रूर लिखना होगा। तो H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है, जो एक ये H और जो यहाँ पे OH है ये मिल के मतलब H2O यानी कि जल बनाता है, प्लस फिर क्या बचा CH3 और बचा कि HSO4। तो ये बना। तो आपको अच्छे समझ आएगा। इसका नाम है मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर इसी की क्रिया जब हम कराएंगे दूसरे से CH3O, जो यहाँ पे ये बना इसकी क्रिया हम कराएंगे तो CH3HSO4 की क्रिया जब हम कराते हैं CH3OH यानी कि ये मेथेनॉल हो गया। और इसकी क्रिया जब ये जो बना इसको हमने उतारा, उसके बाद मेथेनॉल से क्रिया कराते हैं तो बनता है हमारा H2SO4 प्लस CH3OCH3 यानी कि क्या बना, एक ये CH3 एक ये और ये CH3 और O हमने ले लिया और यहाँ पे जो बना ये और ये, इसको हमने यहाँ लिखा और इसको यहाँ पे। तो आपको समझ आ रहा होगा। तो ये जो है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है यहाँ पर। और जो ये है इसको कहते हैं डाई मैथिल ईथर। तो आपको कोई भी समझने में दिक्कत नहीं हो रही, अगर हो रही तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं बाद में एक दूसरे वीडियो में आपका सल्यूशन दे दूँगी। तो जो लास्ट अभिक्रिया उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। तो CH3OH की क्रिया हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे तो K2Cr2O7 या फिर H2SO4 या फिर KMnO4, ये तीन उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में आप कराएंगे तो फिर यहाँ बनेगा CH3। तो यहाँ पे जो हमने कराया वो है HCHO। तो यहाँ पे जो है ये C और HO तो ये हो गया, और यहाँ पे जो एक है वो हमने यहाँ से एक लिया तो फिर यहाँ हो गया HCHO। तो इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड।
तो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैंने आपको आज पढ़ाया क्या क्या, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट में बता देती हूँ कि मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया एथिल अल्कोहल की परिभाषा, फिर दूसरा पढ़ाया मेथिल अल्कोहल के बारे में, जो तीसरा था वो निर्माण की विधियाँ थी, चौथा था भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण पढ़ाया, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसका बचा हुआ पार्ट यानी कि एथिल अल्कोहल के बारे में डिटेल से, और फिर आपका चैप्टर हो जाएगा पूरा ख़त्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।